अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, सिंध असम्बली में खवातीन की तौहीन पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ करारदाद पेश। करारदाद PP रुकन सादिया जावेद ने पेश की है और कहा है कि PTI वाले औरतों की इज्जत नहीं करते, तमाम औरतें इस करारदाद को सपोर्ट करें। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि अली अमीन गंडापुर की रुकनियत मुअत्तल की जाए और उनसे इस्तीफा लिया जाए। सिंध असम्बली में खवातीन की तौहीन पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ करारदाद पेश कर दी गई। करारदाद PP रुकन सादिया जावेद ने पेश की। कहा कि PTI वाले औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, तमाम औरतें इस करारदाद को सपोर्ट करें। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि अली अमीन गंडापुर की रुकनियत मुअत्तल की जाए और उनसे इस्तीफा लिया जाए। और आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सदर ममलिकत ने आइन के आर्टिकल 192 के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जजेस की तादाद में इजाफे की मंजूरी दी। तो दूसरी जानब गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इस्लामाबाद में MKM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के एजाज में इशाया दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक, ख्वाजा इजहार समेत दीगर शरीक हुए। इशाये में आइनी तरमीम, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आए। मौजूदा मुल्की सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए असम्बली में पेश की जाने वाली हर कानून साजी की हिमायत का अज़्म किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची वालों की ऐवान में सुन ली गई। सिंध असम्बली में के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि के इलेक्ट्रिक आवाम को बिला तातुर बिजली फराहम करने में नाकाम हो गया। कराची के शहरियों का मसला सिंध असम्बली पहुँच गया। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। आज़ाद पार्लिमानी रुकन सज्जाद सोमरो ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने की करारदाद पेश की। वज़ीर पार्लिमानी उमूर ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि के इलेक्ट्रिक से अवाम बहुत परेशान हैं। के इलेक्ट्रिक ने अवाम की शिकायत का अजाला नहीं किया। के इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियों के खिलाफ असम्बली कमेटी का इजलास होना चाहिए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने भी जल्द इजलास बुलाने की हिमायत कर दी। अरकान सिंध असम्बली ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के मजालिम का गढ़ा भर चुका। कराची के शहरियों के खून चूसने वाले इदारे का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। तो दूसरी जानब ट्रैफिक जैम ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। काम के घंटों में शहर के सबसे गुंजान आबाद इलाकों की सड़कों पर गाड़ियां फंसी रहीं, हॉर्न बजते रहे, काम पर जाने वाले अजियत में मुब्तला रहे। टूटी सड़कें, सड़कों पर गड्ढे और उन गड्ढों में भरा पानी कराची वालों को अजियत में मुब्तला करने के लिए काफी था, लेकिन फिर एहतजाज ने अजियत मजीद बढ़ा दी। सुबह सवेरे PNT कॉलोनी में होने वाले एहतजाज ने जिला जुनूबी को मफलूज करके रख दिया। सदर से शारा फैसल, पंजाब कॉलोनी, 3 तलवार, कय्यूमाबाद, चौरंगी से कोरंगी के इलाकों तक ट्रैफिक जाम रहा। फंसा था कय्यूमाबाद पुल के ऊपर और दूसरा इधर भी ट्रैफिक जाम हुआ। उधर तो तकरीबन 4 बजे बंद हुई है और 9 साढ़े 9 बजे ऐसे ट्रैफिक बंद हुआ है। ड्राइवर 2-2.5 घंटे हुए यहाँ में ड्राइवर फंसे हुए थे, इतनी मुश्किल से निकल के आए हम तो। भाई कम से कम घंटा 1.5 गाड़ी में फंसी रही है, बहुत परेशान हुआ है। काम पर जाने वाले घंटों फंसे रहे। ऐसा लगता है कि टूटी फूटी सड़कें, गंदा पानी और ट्रैफिक जाम कराची वालों की किस्मत में लिखा जा चुका है। आला सतह के चीनी तजारती वफ्द का SIFC का दौरा। वफ्द में जिनजांग आयरन ब्रादर्स कंपनी की ज़ेर क़यादत 4 नुमाया कारोबारी इदारों की आला तजारती शख्सियात शामिल थी। वफ्द ने सरमायाकारी और चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। SIFC में चीनी सरमायाकार दिलचस्पी लेने लगे। 10 सितंबर को चीन के आला सतह तजारती वफ्द ने SIFC का दौरा किया। वफ्द में शिंगजैंग आयरन ब्रदर्स कंपनी लिमिटेड की ज़ेर क़यादत 4 नुमाया कारोबारी इदारों की आला तजारती शख्सियात शामिल थीं। SIFC के अहदेदारों ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT, तवानाई, मादनियात, सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में मुमकिना सरमायाकारी से मुताल्लिक आगाह किया गया। वफ्द को SIFC सरमाया पॉलिसी से भी आगाही फराहम की गई। चीनी वफ्द ने SIFC के तहत अहम शोबों में सरमाया
सरमायाकारी और चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से सूबाई वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और इंतजामी सेक्रेटरीज ने मुलाकात की। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पार्लिमानी सेक्रेटरीज से 5 साला विजन डॉक्यूमेंट तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि चीनी सरमायाकारों ने मुलाकात में पंजाब के मौक़ों से भरपूर सरजमीन करार दिया है। उन्होंने इस मौके पर मजीद कहा कि सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। 4 साल नालायकों के हाथ में हुकूमत रही, 40 साल तरक्की को 4 साल में तबाह बर्बाद कर दिया गया। और आपको बताएं कि मुल्की हालात का जिम्मेदार जेल में बैठा शख्स है। सिंध असेंबली इजलास से खिताब में शर्जील मेमन की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। उन्होंने कहा कि इस जमात ने ऐसा माहौल पैदा किया कि सियासी दुश्मनियां ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील होना शुरू हो गई। आप लोग हमेशा चोर दरवाजे की सियासत करते हैं। जेल में बैठे शख्स ने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ हूँ। मजीद कहा कि वज़ीर आला केपी अमीन अली गंडापुर की तकरीर की मज़म्मत करते हैं, वो पूरे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। इस मुल्क में सियासत को बहुत ही हद तक आलूदा किया। अनफॉर्चुनेटली इस जमात के सरबराह ने इस मुल्क में ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि वो दुश्मनियों में तब्दील होना शुरू हो गई कई जगहों पर। आप कहते हो कि हमें अब हर कोई हमें सपोर्ट करे, हर कोई हमें गोद में बिठा के इख्तिदार दे। वो इख्तिदार आपको चोर दरवाजे से नहीं मिल सकता। आप पहले भी नाअहल थे, आप आज भी नाअहल हो, और आपकी ये हरकतें रही तो आप सारी उम्र नाअहल रहोगे, क्योंकि आप लोगों में सियासी शऊर नहीं है। आप लोग सियासी लोग नहीं हो। एक जलसे में एक मुल्क के एक सूबे का वजीर आला, जो कि उस पूरे सूबे की नुमाइंदगी करता है, वैसे तो हकीकी तौर पर काबिल मुज़म्मत भी है, बस उसके साथ साथ स्पीकर साहब जो दूसरे इनके साबिका चेयरमैन है, वो जेल से बैठ के बोल रहे जी मैं हिमायत करता हूँ गंडापुर के बयान की। ये उससे ज्यादा डूब मरने का मुकाम है। और अब गजा की सूरत हाल की बात करते हैं। गजा में सेहोनी मजालिम में कमी ना आ सकी। ड्रोन हमले और गोलाबारी में मजीद 67 फलस्तीनी शहीद हो गए, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने महफूज करार दिए गए अलमवासी कैंप और खान यूनुस के कैंप पर हमला किया। गजा पर इसराइली जंग में अब तक 41,020 फलस्तीनी शहीद और 94,950 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फौज ने पोलियो मुहिम के लिए शुमाली गजा जाने वाले UN अमले को हिरासत में ले लिया। गजा जैसी अमवात और तबाही कहीं नहीं देखी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा में इसराइल जारियत के नतीजे में होने वाली तबाही और अमवात जैसी सूरत हाल कहीं नहीं देखी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से उनके 7 साला दौर में होने वाली इस बदतरीन तबाही और अमवात का सिलसिला फौरी तौर पर रुकना चाहिए। और रूस को मिसाइलों की फराहमी, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का ईरान पर पाबंदियों का ऐलान। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने मुश्तरका बयान में कहा कि हम ईरान के साथ 2 तरफा फ़िज़ाई खदमात के मुआहदों को मनसूख करने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। ईरान एयर पर पाबंदियां लगाने के लिए भी काम करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने वाइट बॉल कप्तानी के हसूल के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर क़यादत से गुरेज़ा बाबर आजम ने साथ देने का यकीन दिला दिया। जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन क़यादत में तब्दीली के खिलाफ अपनी राय चेयरमैन PCB को दे चुके। पाकिस्तान टीम की कप्तानी का लड्डू, सारे ही खिलाड़ी इस पर लट्टू। शाहीन आफरीदी रेस से बाहर हो चुके। जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन क़यादत में तब्दीली के खिलाफ अपनी राय दे चुके। मोहम्मद रिजवान हार मानने को नहीं तैयार। व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी के लिए अपने कार्ड्स खेलने का फैसला कर लिया। कैंगरूज से सीरीज पहाड़ सर करने का मिशन। बाबर आजम को यकीन कि मुहिम हर सूरत नाकाम होगी। जराये के मुताबिक खुद पीछे रहकर मोहम्मद रिजवान को आगे लाने का जहन बना लिया। साथ ही क्रिकेटर को भी बता दिया। जराये के मुताबिक बाबर आजम चेयरमैन PCB को जल्द ही क़यादत में अपनी अदम दिलचस्पी से आगाह कर देंगे। तो ACB ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। दौरा पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैचेस की टेस्ट सीरीज में बेन स्टोक्स इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। उनकी इंजरी के बाद टीम में वापसी हुई है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज का असर-ए-नौ शेड्यूल जल्द मुतवक्के है। तो आपको बताएं कि भारत को क्रिकेट वर्ल्ड में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ गया। भारतीय शहर नोएडा में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच शायाने शान अंदाज में मुनक्किद करने का दावा धरे का धरा रह गया। 2 दिन गुजरने के बाद भी मैच शुरू नहीं हो सका। स्टेडियम में मैच के नाक़िस इंतजामात पर अफगान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम शदीद बरहम हो गए। दोबारा भारत का रुख ना करने का ऐलान कर दिया।
और अब आपको बताएं कि वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप का टाइटल जीतने के बाद पाकिस्तान टीम वतन वापस पहुंच गई है। वर्ल्ड चैंपियन अफान सलमान समेत पूरी टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। खिलाड़ियों के अहले खाना और मद्दाहों ने खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 5वीं बार वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीती है। हैदराबाद के वाहिद तफरीगाह इंतजामिया की नाअहली के बाइस तबाही का शिकार है। कीमती जानवर एक एक करके मर रहे हैं। इस सूरत हाल पर देखते हैं इरफान आराई की ये रिपोर्ट। गैर मेयारी खुराक, सफाई के नाकस इंतजाम। हैदराबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की सेहत दाव पर लग गई। चिड़ियाघर में बारिश के पानी से भरा ये पिंजरा शितर मुल्क के लिए अजियत और परेशानी का सबब बन गया। ऐसी सूरत हाल दीगर पिंजरों की भी है। और गंदगी बहुत है। चिड़ियाघर की देखभाल और जानवरों की हिफाजत की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, मगर जानवरों की हालत हिसाब और गले सड़े फल उनके लिए खतरा बन गए हैं। बहुत पॉल्यूशन है, कोई सफाई वफाई कुछ नहीं है। जानवर काफी पिंजरे खाली हैं। लायन होना चाहिए, एलिफेंट होना चाहिए, यहाँ सफाई वगैरह यहाँ तो कोई माहौल ही नहीं है। सिंध हुकूमत ने सालों से चिड़ियाघर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जदीद खतूत पर तामीर करने के साथ बच्चों की दिलचस्पी के जानवर लाने का मंसूबा तैयार कर रखा है, मगर इस मंसूबे पर कब अमल होगा, बच्चों को बेताबी से इंतजार है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, हैदराबाद। और आपको बताएं कि सक्खर में घंटा घर चौक से मुतसिल चनों की कदीमी दुकान अपने जायके और मेयार की वजह से मशहूर है। मजेदार चने खाने के लिए लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। देखते हैं ब्यूरो हेड शाहिद अली की ये रिपोर्ट। कहा जाता है कि सक्खर में छोले खाने हैं तो गफ्फार भाई की दुकान पर चले आएं। मुनफरिद जायका, उम्दा मयार और गर्मा गर्म नान के साथ गफ्फार भाई के छोले लोगों को अपना गर्विदा बना लेते हैं। निस्फ सदी से ज़ायद अरसे से कायम इस दुकान के छोलों का जायका आज भी तब्दील नहीं हुआ। सक्खर और कर्ब जवान में रोजाना लोग मुनफरिद छोलों का जायका चखने आते हैं। सक्खर घूमने आते गफ्फार छोले वालों के साथ मशहूर है। ये सुना था दोस्तों ने, इधर आए छोले खाए, चने खाए। ये आते हैं दोस्त के साथ दोपहर का छोले नान खाने। सही हमें बहुत पसंद है छोले। हम पंचकोट से आए सिर्फ छोले खाने, खाएंगे भी और लेके जाएंगे घर पे। दुकान के मालकान कहते हैं कि इनके छोले पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी मशहूर हैं। एक मयार है माशाल्लाह, लोग छोलों के लिए लोग यहाँ से कहाँ से लोग आते हैं यार, कि यार सिर्फ तुम्हारे छोले खाने के लिए बाहर से शहर से भी आते हैं। खाने का मयार और जायका मुनफरिद हो तो लोग ऐसे जायके को बरसहा बरस याद रखते हैं और गफ्फार छोले वाले इसकी जिंदा मिसाल हैं। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज, सक्खर। आगे बढ़ते हैं। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी और काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की जानिब से पासपोर्ट ऑफिस कराची के मुलाजमीन के मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट किए गए। हेपेटाइटिस बी, सी और थैलेसीमिया माइनर और मेजर के टेस्ट के नमूने लिए गए। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी सरकारी इदारों में गाहे बगाहे मुख्तलिफ कैंपस मुनक़िद करता है ताकि मुलाजमीन में मूजी अमराज के हवाले से आगाही फराहम की जाए। डायरेक्टर सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर दरनाज जमाल ने कहा कि गैर सेहतमंद इंतकाल खून के सबब सिंध में HIV समेत हेपेटाइटिस बी, सी समेत दीगर मर्ज तेजी से फैल रहे हैं। थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग ना होने के सबब इसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। तो सिंध गवर्नर हाउस में इथोपियन कल्चरल शो का इनेकाद किया गया है। तकरीब में इथोपिया के सफ़ीर और खुसूसी एलची डॉक्टर जमाल विकर ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को इथोपिया के आला तरीन अवार्ड से नवाजा। कामरान खान टिसोरी ने एजाज़ देने पर सफ़ीर डॉक्टर जमाल का शुक्रिया अदा किया। बच्चों की जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए आलमी सतह पर पहला बड़ा कदम उठा लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून साजी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म अल्बानीज़ ने कहा है कि वो बच्चों को मोबाइल फ़ोन से हटाकर फुटबॉल के मैदानों, स्विमिंग पूल्स और टेनिस कोर्ट्स में देखना चाहते हैं। इसलिए 14 से 16 साल की हद मुकर्रर की जाएगी। इस उम्र के बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।